बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रमूज़ औक़ाफ़ 12वीं क्लास का MCQs का ये क्वेश्चन है। तो आज हम जानेंगे रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में। रमूज़ औक़ाफ़ सबसे पहले हम जानते हैं जी रमूज़ और औक़ाफ़ के बारे में। दो अल्फाज का मजमूआ है। सबसे पहले है जी रमूज़ और दूसरा है औक़ाफ़। रमूज़ रमज़ से निकला है जिसके मानी है इशारा करना, भेद के, अलामत के या निशानी के। तो ये रमूज़ का मतलब है। औक़ाफ़ वक्फ़ा की जमा है औक़ाफ़ या वक्फ़ा से निकला है जिसके मानी है ठहरना, रुकना, तवक्कुफ़ करना। ये रमूज़ औक़ाफ़। इस्लाह में हम इसे कैसे देखेंगे? रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद है वो अलामतें जो इबारत में या तहरीर के अंदर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन अलामात के इस्तेमाल ना करने से इबारत का मफ़हूम वाज़िह नहीं होता या तब्दील हो जाता है। अब इसकी सादा सी मिसाल मैंने आप लोगों के सामने लिखी है जी। जैसे वो लिखते हैं जी रोको मत जाने दो। ये मैंने आप लोगों के सामने लिखा है रोको मत जाने दो। अगर हम इसके अंदर अलामात का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब मफ़हूम चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं लिखता हूं जी, यहाँ पर अलामत लगा देता हूं सख्ता की और कहता हूं रोको, आगे वक्फा, मत जाने दो। तो किसी को रोक लो, उसे जाने ना दो, यानी इजाजत नहीं मिल रही। दूसरे में लिखता हूं, यहां पर अलामत चेंज कर दी है मैंने, तो कहता हूं रोको मत जाने दो। अब इसमें क्या है? उस बंदे को इजाजत दी जा रही है। इबारत एक ही है लेकिन उसके अंदर जब हमने वक्फा की अलामत को तब्दील किया तो पूरी इबारत का मफ़हूम चेंज हो गया। यहाँ पर इजाजत है, यहाँ पर इजाजत नहीं है। तो ये है रमूज़ औक़ाफ़ का मतलब और मानी एक तहरीर के अंदर जब आता है तो इसकी उर्दू अदब के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। ना कि उर्दू अदब के अंदर बल्कि लिटरेचर जहाँ पर भी तहरीर लिखी जाती है उस ज़बान के जो अलामतें होती हैं वो वहाँ पर बड़ी अहमियत रखती हैं। उर्दू के अंदर रमूज़ औक़ाफ़ को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो आगे हम चलकर जानते हैं रमूज़ औक़ाफ़ को कि रमूज़ औक़ाफ़ की ज़रूरत और अहमियत। रमूज़ औक़ाफ़ इबारत में मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और तहरीर में हुस्न पैदा करने के लिए रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल होते हैं। चंद एक रमूज़ औक़ाफ़ हमारे यहाँ शामिल किए गए हैं। वैसे तो उर्दू अदब के अंदर काफ़ी सारे रमूज़ औक़ाफ़ हैं लेकिन 12वीं क्लास इस टाइम तक के लिए जो रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल किए गए हैं वो चंद एक मशहूर व मारूफ रमूज़ औक़ाफ़ है। सबसे पहले है जी सख्ता। अच्छा, इसके लिए एक आप लोगों ने याद रखना है जी तहरीर को, उसका नाम है सूरत। लफ्ज़ है एक सूरत। इसकी बिना पर हम इन अल्फाज की तरतीब याद रखेंगे। सख्ता, वक्फ़े खफीफ इसका दूसरा नाम है और कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर कौमा कहा जाता है। जैसे इबारत के अंदर सबसे कम ठहराव की अलामत को क्या बोलते हैं जी? सख्ता कहते हैं। और दूसरा नाम वक्फ़े खफीफ है, इंग्लिश में कौमा कहा जाता है। इसकी मिसालें मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं। उमैर, असलम और सरफराज लाहौर चले गए। 2 या 3 इस्मा के दरमियान या 10 इस्मा के दरमियान आप जो अलामत इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल कलील वक्फे के लिए वो अलामत क्या कहलाती है? सख्ता की अलामत कहलाती है। अच्छा, ये अलामत भी मैंने सामने लिखी है। उल्टा वाव जिस तरह होता है ये अलामत है। इसके बाद है जी वक्फा। वक्फा की दूसरी जो नाम है, दूसरा जो नाम है वो है निस्फ वक्फा। ठीक है, सख्ता से कम ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे हम वक्फा कहते हैं। उल्टा वाव और नीचे एक डॉट सा लगा होता है, ये वक्फा की अलामत है। इसे सेमीकोलन कहा जाता है। इसकी मिसालें लिखी हैं। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। आगे लिखा है लाहौर पंजाब का,
कराची सिंध का, कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। तो ये क्या है, ये छोटे वक्फे थे, इनसे थोड़े ज्यादा वक्फे की अलामत कौन सी थी, वक्फा की अलामत। तो ये क्या है जी, वक्फा की अलामत कहलाती है। इसी तरह आगे चले तो अलामत है राब्ता की अलामत। रबत कायम करना, दो तहरीरों के दरमियान या किरदार और उसके डायलॉग के दरमियान जो रबत कायम किया जाता है वो राब्ता की बुनियाद पर किया जाता है। वक्फा से ज्यादा ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्फे लाज़िम या राब्ता। राब्ता का दूसरा नाम है वक्फे लाज़िम और इसको इंग्लिश में कॉलन कहा जाता है। इसकी अलामत है 2 डॉट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अलामत कौन सी है, राब्ता की। अब वो किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स के अंदर, तो वो पूछता है सख्ता किसे कहते हैं, तहरीर में सबसे कम ठहराव की अलामत सख्ता, सख्ता से कम ठहराव की अलामत वक्फा, वक्फा से कम ठहराव की अलामत सख्ता, वक्फा से ज्यादा ठहराव की अलामत राब्ता। तो ये क्या है जी, हमें मालूम हो गया कि इनको वो ऊपर नीचे करके पूछ सकता है, इनको रद्दो बदल करके पूछ सकता है। तो इनको एक तरतीब के साथ याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने ये आप लोगों के सामने एक लफ्ज लिखा है, कौन सा, सूरत। तो हम इसको क्या, सूरत दूसरी तरह से हम लिखेंगे, ये है जी सूरत, सीन से सख्ता, वाव से वक्फा, रे से राब्ता और ते से तफसीलिया, ताकि एक लफ्ज को मुकम्मल किया जा सके। बेसिकली इन तीनों के दरमियान ये रबत पैदा करना हमारा काम था। तो ये मालूम हो गया राब्ता। जैसे कि राब्ता किरदार का नाम है असलम, उसका डायलॉग है अस्सलाम वालेकुम। असलम और अस्सलाम वालेकुम के दरमियान जो अलामत आएगी वो कौन सी आएगी जी, राब्ता की अलामत आएगी। अब इसको बाकी मिसालों से देख सकते हैं, फरमाने मुस्तफ़ा, इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे हमने अलामत लगाई राब्ता की, आगे वो वाला जो फरमान है वो लिख दिया, नमाज मोमन की मिराज है, ठीक है। इसी तरह सच है, इत्तफाक में बरकत है, कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और काम, ये क्या है, राब्ता की अलामत है। अब इसके बाद है जी तफसीलिया। जब भी किसी चीज की तफसील दरकार हो तो उसके लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है कौन सी, तफसीलिया की अलामत है। अब तफसीलिया की जो अलामत है वो इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसलिए मैंने लकीर लगा दी है। इसकी जो अलामत है राब्ता की अलामत के साथ ही एक लंबी लकीर लगाई जाती है, वो क्या कहलाती है, तफसीलिया। इसके लिए जब भी अल्फाज हैं दर्ज ज़ैल, मुदर्जा ज़ैल वगैरह वगैरह, तो उनके साथ हम कौन सी अलामत लगाते हैं, तफसीलिया की अलामत लगाते हैं। पाकिस्तान के शहर दर्ज ज़ैल हैं, पाकिस्तान के सूबे दर्ज ज़ैल हैं, ठीक है। पाकिस्तान की दरामदाद दर्ज ज़ैल हैं, मुदर्जा ज़ैल, दर्ज ज़ैल, या इनके नाम जब भी आएंगे तो हम क्या कौन सी अलामत इस्तेमाल करेंगे, तफसीलिया की। मैंने लिखा है पाकिस्तान के शहर दर्ज ज़ैल हैं, उकाड़ा, हवेली लखा, लाहौर, कसूर, दीपालपुर वगैरह वगैरह, जितने भी आप लिखना चाहेंगे वो दर्ज कर देंगे, अलामत तफसीलिया की। खत्मा की अलामत, खत्मा किसे कहते हैं जी, हम फुल स्टॉप इंग्लिश में बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है वक्फे मतलब। खत्मा, जहां पर बात का खत्म हो जाए, इख्तिताम हो जाए, आपकी बात मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद जो अलामत एंड पर लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, खत्मा की। खत्मा इंग्लिश के अंदर बिल्कुल एक मामूली सा छोटा सा डॉट होता है, लेकिन उर्दू में उसका दुगना तिगना बन जाता है, यानी इंग्लिश वाले फुल स्टॉप की निस्बत 3 गुना बड़ा ये फुल स्टॉप बनता है, फिर जाकर खत्मा की अलामत मुकम्मल होती है। जैसे कि मैं अपना लेक्चर मुकम्मल कर चुका, बात खत्म हो गई, अलामत खत्मा की। मैंने पढ़ा लिया, बात खत्म होगी, अलामत खत्मा की। इसी तरह मैंने लिखा है हमने पढ़ लिया, बात मुकम्मल होगी, अलामत खत्मा की। हम कॉलेज जाएंगे, बात मुकम्मल, अलामत खत्मा की। फिर आ जाता है सवालिया। सवालिया का दूसरा नाम है इस्तफामिया। तो इस्लामी इस्तफामिया को क्या बोलते हैं,
इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेशन जो साइन होती है उसे हम सवालिया कहते हैं। जब भी कोई चीज़ पूछना दरकार हो तो उसके लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी होती है? सवालिया की। मुझे क्या चाहिए है, क्या एंड पर अलामत सवालिया की। आप क्यों नहीं आए, क्यों, कब, कैसे, क्या, ये सारे जो अल्फाज साइन आते हैं उनके बाद जो अलामत आती है वो हमेशा कौन सी आती है? सवालिया की अलामत आती है। आप कब सीखेंगे, आप कौन हैं, आप कहाँ थे, ये सारे के साथ जो अलामत आएगी वो सवालिया की अलामत आएगी। सवालिया का साइन लिखा हुआ है। फिर आ जाता है जी नदाया। नदाया ये अलामत एक है लेकिन इसके इस्तेमाल की बुनियाद पर नाम मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। तो अरे भाई जैसे, अब इसकी सादा सी मिसाल है, जब भी नदा से है ना बुलाने, पुकारना, किसी को मुखातब करना। जब भी किसी को बुलाना हो, मुखातब करना हो, अपनी तरफ मतवज्जे करना हो तो उसके लिए जो अलामत हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है? नदाया की अलामत। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम, अरे लड़के, इन तरह की जो भी अलामत आएंगी, जो भी अल्फाज आएंगे उनके साथ हम जो अलामत साइन लगाएंगे वो कौन सा होगा? नदाया का। इनकी जो अलामत है वो सेम ही है, सारे की अलामत इन तीनों की सेम है लेकिन इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ है, इसका नाम चेंज हो जाता है मुनासिबत से। आगे जाते हैं फजाया। तो फजाया की अलामत भी वही है लेकिन इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। जब भी दुख, सुख, तकलीफ, गम या खुशी के इजहार के लिए जो अलामत इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फजाया कहते हैं। जैसे वाह हम मैच जीत गए, वाह हम पास हो गए, उफ कितनी गर्मी है, अरे भाई क्या हो गया। तो ये देखें, लेकिन अरे भाई के सामने हम कौन सी लगाएंगे? नदाया। तो ये हाय, ये इजहार किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे फिक्रों के लिए जो इस्तेमाल अलामत होगी वो कौन सी होगी? फजाइया की। गम, हाय मैं थक चुका, ये ऐसे जो फिक्रे होंगे उनके साथ जो अलामत इस्तेमाल होगी तो वो कौन सी होगी? फजाइया की। आगे आ जाते इस्तजाबिया। ये भी अलामत एक ही है, तीनों की अलामत एक ही है लेकिन इस्तेमाल इसका मुख्तलिफ है। जब भी आप कोई काम करने से रह जाए, एक हसरत का पहलू उसके अंदर पाया जाए, उसके लिए अलामत इस्तेमाल होती है इस्तजाबिया। काश हम पढ़ सकते और पास हो जाते, काश मैंने पढ़ लिया होता और आज मेरे नंबर अच्छे आ जाते। तो ये ऐसे जो अल्फाज के लिए इस्तेमाल होती है अलामत वो इस्तजाबिया की कहलाती है। नाम मुख्तलिफ, बारहा यही कह रहा हूँ, अलामत एक ही है। तो इसमें वो हमें घुमा फिरा सकता है अल्फाज की बुनियाद पर, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, अच्छी तरह से इनको समझ कर टिक करना है। अच्छा, इसके बाद है जी वावेल, इन्वर्टेड कॉमर्स जिसको कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमर्स जब भी किसी का हूबहू कौल उसी की ज़बानी नकल करना हो या कुरान और हदीस की किसी आयत का मफहूम तर्जमा लिखना हो तो वो भी हूबहू उसी अल्फाज में, तो उसके लिए हम जो अलामत इस्तेमाल करते हैं वो ववैन की अलामत कहलाती है। ववैन भी कहा जाता है। उल्टी वाव और सीधी वाव इस तरह से जो अलामत लगाई जाती है ये कौन सी अलामत कहलाती है जी? ये ववैन की अलामत कहलाती है इन्वर्टेड कॉमर्स। यानी जब भी कोई, ये जरूरी नहीं है कि किसी मशहूर आदमी का ही कॉल हो, मेरा कॉल है तो मैं कहता हूँ जी यहाँ से चले जाओ, कोई सेकंड पर्सन वो यही अल्फाज को अपने किताब के अंदर, तहरीर के अंदर क्या लिखता है? यहाँ से चले जाओ। इमरान असलम ने कहा यहाँ से चले जाओ, तो ये उसने मेरे ही अल्फाज को रिपीट किया, जो मेरे अल्फाज को रिपीट कर रहा है उसे किसके अंदर लिखेगा? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेगा, ववैन के अंदर लिखेगा। कायदे आज़म ने फरमाया कि आगे जो अलामत है कि राब्ता की, हम लोगों ने ऊपर सीखा था, राब्ता की अलामत काम, काम और काम। तो ये जो काम, काम और काम है इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पूछा इसके सामने जो अलामत हम लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे? राब्ता। लेकिन इसमें जो कॉल लिखा है उस कॉल को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, यानी कि ववैन के अंदर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी हमारा जो क्वेश्चन है वो है खतूते वादानी।
खतूत वादानी किसे कहते हैं, या सॉरी कोसैन बाज दफा पूछ लेते हैं। इसका दूसरा नाम है खतूत वादानी। कोसैन किसे कहते हैं? जो जुमला मोतरजा के दोनों एतराफ में जो अलामत लगाई जाती है उसे कोसैन कहते हैं। जिसके होने या ऐसा जुमला जो तहरीर में लिखें कोसैन में लिखा जाता है, उसके होने या ना होने से असल इबारत के मफहूम पर कोई फर्क ना पड़े तो वो जो जुमला लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कोसैन कहते हैं। जुमला मोतरजा जिसके होने या ना होने से तहरीर पर कोई फर्क ना पड़े तो उसे क्या कहते हैं जी? जुमला मोतरजा। और जुमला मोतरजा को हमेशा किसके अंदर लिखा जाता है? कोसैन के अंदर लिखा जाता है। जैसे आपका बेटा उमैर बहुत ज़हीन है, मैंने लिखा आपका बेटा बहुत ज़हीन है। अगर मैं उमैर ना भी लिखता तो मफहूम इबारत का मुकम्मल हो जाता। इसके होने या ना होने से असल इबारत के मफहूम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से इसको मैंने किसके अंदर लिख दिया है जी? कोसैन के अंदर। तो कोसैन का जो तहरीर पर है वो क्या किरदार है, वो ये है कि किसी भी लफ्ज की जब तफसील बयान करनी हो तो वो किसके अंदर लिखी जाती है? तफसील कोसैन के अंदर। इसके होने या ना होने से तहरीर पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोसैन का दूसरा नाम है खतूत वादानी। इसके बाद एंड में हमारा एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है, अलामत का नाम है खत। खत किसे कहते हैं? एक लकीर या टुकड़े को क्या खत बोलते हैं? डैश इसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है। अच्छा, कायदे आज़म अल्लाह ताला उन पर रहमत करे अजीम इंसान थे। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें दरमियान में छोड़ दी हैं। खत खाका के लिखने के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं वो खत की अलामत इस्तेमाल की जाती है। जब कोई चीज़ लिखना मकसूद हो लेकिन स्पेस या जगह ना होने की वजह से आप उसे क्या है कट कर देते हैं तो वहाँ पर जो अलामत लगाई जाएगी वो खत की अलामत लगाई जाएगी। इसके लिए भी ये कोसैन की तरह है। वो कहते हैं जुमला मोतरसा के दोनों एतराफ में कौन सी अलामत लगाई जाती है? तो कौन सी लगाई जाती है? खत की। खत और कोसैन तकरीबन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। आपने परेशान नहीं होना। अगर वो देते हैं क्वेश्चन तो इन दोनों में से कोई एक कहेगा जुमला मोतरजा के दोनों इतराफ में कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी। यकीनन वो खत देगा और बाकी कोई अलामतें देगा, कोसैन नहीं देगा। अगर कोसैन देगा तो खत नहीं देगा, बाकी कोई अलामतें दे देगा। तो इस तरह से ये हमारी चंद एक अलामतें मुकम्मल होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अलामतें हैं। अगर हम देखें तो इसमें कुछ अलामतें आ जाती हैं, जैसे कि एक अलामत है जी मिसरा की अलामत। वो बाज़ का पूछ लेते हैं कि मिसरा की अलामत कौन सी है, तो हमें मालूम होना चाहिए। सॉरी, मिसरा की जो अलामत होती है वो आइन होती है, ठीक है। इसी तरह एक और अलामत आ जाती है तखल्लुस की अलामत पूछ लेता है। तखल्लुस की अलामत कौन सी है, तो हमें तखल्लुस की अलामत का पता होना चाहिए, इस्तेमाल का भी पता होना चाहिए। शायद जो अपने नाम की जगह पर कोई और नाम या निक नेम इस्तेमाल करता है और उस पर ये अलामत लगी हो तो उसका मतलब क्या है? तखल्लुस की अलामत है। इस तरह और भी चंद एक चीजें पूछ लेते हैं। ये कुछ इस तरह से एक अलामत लगी होती है इस तरह से, और ये एक पूरा फिक्रा लिखा होता है तो ये अलामत लगी होती है। तो इस अलामत का मतलब क्या होता है जी? ये अलामत है अलामत हाशिया। अलामत हाशिया, तो अलामत हाशिया से क्या मुराद है? जब एक आपके सामने तहरीर लिखी और तहरीर लिखने के बाद उसके ऊपर कुछ अल्फाज पर ये अलामत लगी है, उसकी तफसील वो वर्के के एंड पर या पेज के एंड पर बयान करता है सबसे नीचे, तो वो अलामत कौन सी है? हाशिया की अलामत। जब भी अगर वो तहरीर के अंदर उसकी तफसील बयान करता है तो यकीनन उस तहरीर का हुस्न खराब हो जाता, तो इसलिए उस पर अलामत लगाकर उसको उसने एंड पर बयान कर दिया है। अब इसके साथ साथ कुछ हम और चीजें देख लेते हैं जी, कौन कौन सी अलामतें हैं। बाद वो पूछ लेते हैं जी खत्ते फासल की अलामत को जाहिर करें, तो खत्ते फासल की जो अलामत होती है, जैसे कि हम बाद लिखते हैं जी इस तरह से एक अलामत लगा देते हैं। ये सन ऑफ के दरमियान जो अलामत लगाई जाती है इसको क्या कहा जाता है? खत्ते फासल। ये खत्ते फासल की अलामत है। ये आती नहीं है, बस वैसे सरसरी बाज़ कभी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए जी।
तो ये चंद एक अलामतें थी जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं जी। इसी पर हमारा रमूज़ औक़ाफ़ का मुकम्मल होता है लेक्चर। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।